फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गिव दी क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है किसमें दोस्तों आपको हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन क्लिनिकल बेसिस पर, यानी कि क्लिनिकल बेसिस पर हॉस्पिटल किस तरह से दोस्तों इसमें डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट है टाइप ऑफ डिसीज, यानी कि डिसीज के टाइप पर। दोस्तों इसमें नंबर फर्स्ट है टीबी हॉस्पिटल एंड नंबर सेकेंड है मेंटल हॉस्पिटल, नंबर थर्ड लेप्रोसे हॉस्पिटल एंड नंबर फोर कैंसर हॉस्पिटल। यानी कि दोस्तों जो है इसमें डिसीज के आधार पर टीबी हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, लेप्रोसे हॉस्पिटल एंड कैंसर हॉस्पिटल दोस्तों आते हैं हमारे क्लिनिकल बेसिस में। एंड दोस्तों नेक्स्ट जो आता है इसका क्लिनिकल बेसिस में पॉइंट नंबर 2 टाइप ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट के टाइप के आधार पर किस किस तरह से हॉस्पिटल होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है इसमें जाइना इकोनोलॉजिकल हॉस्पिटल, यानी कि दोस्तों इसमें जाइना इकोनोलॉजिकल हॉस्पिटल आते हैं। नंबर सेकंड आता है मैटरनिटी हॉस्पिटल, नंबर थर्ड आता है पेडियाट्रिक हॉस्पिटल। एंड दोस्तों पॉइंट 3 की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के आधार पर हॉस्पिटल। इसमें फर्स्ट है एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल्स, फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ ऑर्गन, इसका फर्स्ट है ईएनटी हॉस्पिटल, यानी कि ईयर नोज एंड थ्रोट, यानी कि इसके हॉस्पिटल होते हैं। एंड सेकंड है आई हॉस्पिटल एंड थर्ड है किडनी हॉस्पिटल। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर गिव द लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि दोस्तों आपको इसमें लोकेशन और दोस्तों इसमें लेआउट जो है दोस्तों इसमें डिफाइन करना है फार्मेसी डिपार्टमेंट का। तो दोस्तों इसका आंसर है हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी लोकेटेड एट ग्राउंड फ्लोर और एट फर्स्ट फ्लोर और दी हॉस्पिटल, यानी कि दोस्तों हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट जो होता है यानी कि उसे होना चाहिए लोकेटेड एट ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर हॉस्पिटल के। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी अवे फ्रॉम इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि दोस्तों इन्हें होना चाहिए इन पेशेंट डिपार्टमेंट से अवे। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी नियर ए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल लाइब्रेरी एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, यानी कि दोस्तों इसमें चाहिए कि इसके पास में एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो हॉस्पिटल के पास में एंड हॉस्पिटल लाइब्रेरी हो एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर हो। नेक्स्ट पॉइंट है दी स्पेस फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी मिनिमम 250 स्क्वायर फीट, यानी कि दोस्तों इसमें जो है स्पेस होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट में वो होना चाहिए कम से कम 250 स्क्वायर फीट का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 गिव द रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी कि जो है दोस्तों इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटी होनी चाहिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए। तो इसका आंसर है दी हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी एट लीस्ट एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी, यानी कि दोस्तों अगर इसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है यानी कि फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए तो दोस्तों वो होना चाहिए एम फार्मा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से, यानी कि उसे एम फार्मा जो है लगभग उसके पास डिग्री होनी चाहिए फार्माकोलॉजी के साथ। क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड हैव ए डिग्री सच एज मास्टर इन क्लिनिकल फार्मेसी, और दोस्तों क्लिनिकल फार्मासिस्ट को चाहिए एक डिग्री सच एज मास्टर इन क्लिनिकल फार्मेसी में उसे डिग्री चाहिए अगर उसे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के तौर पर दोस्तों वर्क करना है। क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज शुड बी एम फार्म एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड असिस्टेंट शुड बी बीफॉर्म और डीफॉर्म, यानी कि दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल और इंचार्ज को चाहिए बी फार्मा एनालिटिकल केमिस्ट्री से एंड दोस्तों असिस्टेंट जो होता है यानी कि असिस्टेंट जो होता है हॉस्पिटल्स वगैरह में उन्हें जो है बी फार्म और डी फार्म उनके पास यानी कि डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट दी हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी शुड फॉलोइंग एबिलिटीज़ एंड रिक्वायर्ड, यानी कि जो हॉस्पिटल में होते हैं हेड उनके दोस्तों क्या क्या उनके लिए एबिलिटी रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटीज़, एकेडमिक एबिलिटीज़, एबिलिटीज़ टू डेवलप मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, एबिलिटी टू कंट्रोल। दोस्तों ये एबिलिटी होती हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर डिफाइन यूडीडीएस, यानी कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम को दोस्तों इसमें डिफाइन करना है आपको। इसका आंसर है यूडीडीएस का दोस्तों इट इज़ द सिस्टम विच कंसिस्टिंग ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज टू दी पेशेंट कंटेनिंग ए प्री डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ड्रग, यानी कि दोस्तों इस सिस्टम में कंसिस्टिंग किया था एंड डिस्पेंस किया था यूनिट डोज को पेशेंट के द्वारा कंटेनिंग ए प्री डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ड्रग, यानी कि जो है दोस्तों ड्रग का जो अमाउंट होता है प्री डिटरमाइन के द्वारा दोस्तों पेशेंट को दोस्तों यूडीडीएस यानी कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम को दोस्तों इसमें हम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट डोज आर प्रिपेयर एज पर द रिक्वायरमेंट एंड नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूजफुल
टू इनपेशेंट आल्सो दी आउट पेशेंट। एंड दोस्तों ये जो है यूज़फुल होता है यूडीडीएस इन पेशेंट के लिए भी, एंड दोस्तों ज़्यादा यूज़फुल होता है आउट पेशेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सैटेलाइट फार्मेसी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है सैटेलाइट फार्मेसी का, यानी कि क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाता है फाइनल एग्जाम में। इस द मेन फार्मेसी सेंटर इज कोल्ड सैटेलाइट फार्मेसी, यानी कि जो है दोस्तों फार्मेसी सेंटर का जो मेन फार्मेसी सेंटर होता है वो कहलाता है सैटेलाइट फार्मेसी। एंड सब फार्मेसी सेंटर आर लोकेटेड एट सच फ्लोर and working as substation for satellite pharmacy. Satellite pharmacy service is developed with an advanced view of clinical pharmacy program। यानी कि दोस्तों सैटेलाइट फार्मेसी जो होती है डेवलप कराती है एडवांस सेटिंग के साथ, एंड दोस्तों दिखाती है क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, गिव द डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी एंड कंपोजिशन ऑफ पीटीसी। दोस्तों इसमें आपको डिफाइन करना है फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी को, एंड दोस्तों कंपोजिशन बताने हैं फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी के। तो इसका आंसर है दोस्तों पीटीसी इज ए पॉलिसी फ्रेमिंग एंड रिकमेंडेड बॉडी ऑन मैटर रिलेटेड टू रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स in the hospital and consist of members from various department of the hospital। यानी कि दोस्तों पीटीसी जो होती है उसकी पॉलिसी फ्रेमिंग एंड दोस्तों उसके रिकमेंडेड बॉडी जो होते हैं उसके मैटर करते हैं, यानी कि रिलेटेड होते हैं रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स पर, यानी कि ड्रग का रेशनल यूज़ पर दोस्तों ये डिपेंड होते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स, एंड दोस्तों इसके जो मेंबर्स होते हैं वेरियस डिपार्टमेंट के वो हॉस्पिटल में होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन ऑफ पीटीसी, यानी कि फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी के कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे 1 फार्मासिस्ट यानी कि सेक्रेटरी, एटलीस्ट 3 फिजिशियन, यानी कि हॉस्पिटल में इनकी रिक्वायरमेंट होती है 1 फार्मासिस्ट की जो सेक्रेटरी के तौर पर, एटलीस्ट 3 फिजिशियंस के तौर पर, और नर्सिंग स्टाफ यानी कि एक नर्सिंग स्टाफ के तौर पर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आपका दोस्तों चेयरमैन के तौर पर होता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एंड राइट द पॉइंट ऑफ कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि दोस्तों इसमें आपको हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बारे में दोस्तों आपको डिफाइन करना है, एंड दोस्तों पॉइंट ऑफ कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों इसमें आपको पॉइंट बताने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी की। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज ए कंटिन्यूअसली रिवाइज्ड of pharmaceutical including important ancillary information that reflects the current eliminable fungent of the medical staff। यानी कि दोस्तों हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जो होता है कंटिन्यूसली रिवाइज्ड होता है कॉम्पिटिशन से फार्मास्यूटिकल इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंस एसिलरी के, एंड दोस्तों यह इंफॉर्मेशन करता है रेफलेस एंड करंट एलिमिनेट करता है फंजेंट मेडिकल स्टाफ को। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन पर। द मैन प्रेस्क्रिप्शन शुड बी राइट इन क्लियरली, यानी कि दोस्तों जो मैन प्रेस्क्रिप्शन होता है दोस्तों ये प्रेस्क्रिप्शन को यानी कि चाहिए राइट इन यानी कि अच्छी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। द फॉर्मेट, और दोस्तों फॉर्मेट में लिखा हुआ होना चाहिए। साइज लूज और बाउंड प्रिंटेड और माइन्योग्राफ्ड, और दोस्तों इसका जो है साइज लूज यानी कि लूज और फाउंड प्रिंट होना चाहिए। एंड दोस्तों इंडेन एंड असाइनिंग कैटेगरीज, एंड दोस्तों ये जो है इसी तरह से कैटेगरी यानी कि असाइनिंग कैटेगरी में इंडेन होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, डिफाइन ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस एंड गिव दी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग। यानी कि दोस्तों इसमें आपको डिफाइन करना है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, एंड दोस्तों इसमें आपको बताने हैं सोर्स इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स के। दोस्तों बात करते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस की। द ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस DIS और ड्रग बाय एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैम। ड्रग इंफॉर्मेशन अबाउट दैम इज द नॉलेज अबाउट ड्रग करेंटली बीइंग यूज्ड इन द हॉस्पिटल। यानी कि दोस्तों ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस जो होती है वो हॉस्पिटल में नॉलेज के आधार पर दोस्तों ड्रग्स वगैरह के नॉलेज के लिए दोस्तों होती है यूज्ड इन द हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल में यूज़ होती है। असेंबल्ड इन राइटिंग फ्रॉम लाइक बुक्स, जर्नल्स, पेरियोडिकल्स एक्सेट्रा। यानी कि दोस्तों जो यूज़ होती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, एंड दोस्तों जो लिखी होती है फॉर्म में लाइक बुक्स, जर्नल, पेरियोडेटिक एक्सेट्रा में। नेक्स्ट आते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स। यानी कि जो है दोस्तों इन्फॉर्मेशन और ड्रग के जो सोर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी सोर्स, सेकंड होता है सेकेंडरी सोर्स, एंड दोस्तों थर्ड जो होता है वो होता है टर्टियरी सोर्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, डिफाइन कंप्यूटर एंड गिव्स हिज एडवांटेज। दोस्तों इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में बताना है, एंड दोस्तों इसके एडवांटेज भी आपको देने होंगे। तो दोस्तों कंप्यूटर की डेफिनेशन है, इट इज़ द इलेक्ट्रिक डिवाइस परफॉर्मिंग द सेवरल कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन एंड कैन स्टोर दी इन्फॉर्मेशन। यानी कि दोस्तों ऐसा डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है
यानी कि ये एक तरह का इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो परफॉर्म करता है सेवरल कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, वो कहलाता है कंप्यूटर। बात करें इसके एडवांटेज की, कंप्यूटर के एडवांटेज की, फर्स्ट है इसका हाई स्पीड, यानी कि इसकी हाई स्पीड रखता है ये। सेकंड है स्टोर कैपेसिटी, सॉफ्टवेयर हार्ड डिवाइस, एंड दोस्तों ये जो कैपेसिटी को स्टोर करके रखता है सॉफ्टवेयर एंड हार्ड डिवाइस की। नेक्स्ट है इजी रिट्राइबल डाटा, एंड दोस्तों ये इजी रिट्राइबल डाटा भी कर देता है। नेक्स्ट है इसका एक्यूरेट रिजल्ट, एंड दोस्तों इसका रिजल्ट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है एंड एक्यूरेट होता है। 5 है टाइम सेविंग, एंड दोस्तों इसका यूज़ करके हम टाइम की भी सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैन वर्क फॉर 24 आवर्स, एंड दोस्तों कंप्यूटर का हम 24 घंटे दोस्तों इसका वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, डिस्कस द रोल एंड स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। दोस्तों इसमें आपको रोल और दोस्तों इसमें स्कोप बताने होंगे क्लिनिकल फार्मेसी के। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग हिस्ट्री, थर्ड है पार्टिसिपेशन इन ड्रग इन्वेस्टिगेशन, फोर्थ है द कंट्रोल ओवर ड्रग यूटिलाइजेशन, एंड दोस्तों फिफ्थ है टू हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ ड्रग थेरेपी टू फिजिशियन। तो दोस्तों ये थे हमारे रोल एंड स्कोप क्लिनिकल फार्मेसी के, यानी कि दोस्तों हिस्ट्री पेशेंट की, इसके में दोस्तों प्रिपरेशन करनी होती है और ड्रग की हिस्ट्री की प्रिपरेशन, एंड दोस्तों पार्टिसिपेट ड्रग इन्वेस्टिगेशन का, एंड दोस्तों कंट्रोल ओवर ड्रग यूटिलाइजेशन का, एंड दोस्तों सिलेक्शन करना होता है ड्रग थेरेपी का फिजिशियन द्वारा।